रत्न करंडक श्रावकाचार में एक क्रम चल रहा है। आचार्य प्रवर ने मंगलाचरण किया, फिर उसके पश्चात ग्रंथ के कथन करने की प्रतिज्ञा की और ग्रंथ में भी धर्म का स्वरूप कहने की प्रतिज्ञा की। आगे चलकर के उन्होंने धर्म को रत्नत्रयमय कहा। धर्म क्या है? रत्नत्रयमय है। रत्नत्रय में 3 रत्न आते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। अब पहले रत्न की चर्चा शुरू की तो उस पहले रत्न में, सम्यक दर्शन में, देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान की बात कही गई। अब जब देव शास्त्र गुरु के स्वरूप की बात कही तो देव का स्वरूप भी बतलाया गया। 18 दोषों से रहित उन्हें कहा गया। और अब इस श्लोक में ये बतला रहे हैं कि जिसे हमने सच्चा देव माना है, अर्थात जिन्हें हमने भगवान माना है, उनको हम विभिन्न नामों से पुकार सकते हैं, विभिन्न नामों से उनका स्मरण कर सकते हैं। वैसे तो 1008 नाम इंद्र, जो सौधर्मिंद्र होता है, वो अरहंत भगवान तीर्थंकर की समोसरण में 1008 नामों से स्तुति करता है, जिसके आधार पर आचार्यों ने सहस्त्र नाम लिखा है। 1008 नाम हैं, लेकिन उतने सब यहाँ पर नहीं बताए गए। प्रतीकात्मक कुछ नामों की चर्चा है। देखिए, मिलान करें। 7वें नंबर का श्लोक है, आप्त के विभिन्न नाम। आप्त यानी भगवान। देव के लिए यहाँ पर आप्त भी कहा गया है। अरहंत भी कहते हैं, सर्वज्ञ भी कहते हैं, अनेक नाम हैं, लेकिन यहाँ पर देव के स्वरूप में आप्त संज्ञा दी है। आप्त अरहंत पने को आप्त भगवान को कहा जाता है। उच्चारण के लिए तैयार हो। परमेष्ठी परम ज्योतिर विरागो विमलः कृति सर्वज्ञो नादि मध्यांतः सार्वः शास्तो पलाल्यते। एक साथ मिलकर के, परमेष्टि परम ज्योतिर विरागो विमलः कृति सर्वज्ञो नादि मध्यांतः सार्वः शास्तोपलाल्यते। देखो, अपन को ये लगता है कि संस्कृत भाषा बहुत कठिन है, हम नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन कुछ ग्रंथों में संस्कृत भाषा बहुत सरल लिखी गई है। जैसे भक्तामर स्तोत्र है, उसकी भाषा इतनी सरल है कि संस्कृत होते हुए भी जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो कहीं रुकने का, अटकने का कोई काम ही नहीं। प्रारंभ में थोड़ी कठिनाई आ सकती है, लेकिन 2-4 बार पढ़ो और किसी से एक बार उच्चारण सीख लो तो बहुत सरल है। ऐसे ही रत्न करंडक श्रावकाचार भी बहुत सरल ग्रंथ है। संस्कृत भी इसकी बहुत सरल है। अनुष्टुप छंद है, आर्या छंद है, बसंतिल का छंद है आदि, लेकिन सरल बहुत है। पर जिसका अभ्यास है उसको बहुत सरल लगने लगता है, और जिसका अभ्यास नहीं है उसको कठिन दिखता है। कठिन नहीं है, 2-4 बार आप पढ़ो। देखो, लिपि तो हिंदी की ही है। लिपि कौन सी है? हिंदी की है। अगर यहाँ पर कन्नड़ के अक्षर लिखे होते तो आप नहीं पढ़ पाते, कोई दूसरी भाषा के, तेलुगु के लिखे होते तो नहीं पढ़ पाते। लेकिन ये तो
लिपि हिंदी की है, पर संस्कृत में संधि आदि विभक्तियां लगा करके वाक्य बनाए जाते, श्लोक बनाए जाते हैं, वो थोड़े कठिन पड़ते हैं। तत्वार्थ सूत्र है, पहले पहले बहुत कठिन लगता है, पर पढ़ते 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 बहुत आसान लगने लगता है। इसीलिए उपयोग को लगा करके इन श्लोकों का उच्चारण करें, मिलान करें, देखें, बहुत सरल लगेंगे। और कई जन तो इनको कंठस्थ याद कर लेते हैं। चलन बहुत हो गया है जिनवानी के पठन पाठन का, संस्कृत के ग्रंथों का अभी चलन बहुत हो गया है। चलो इसके लिए एक एक शब्द का अर्थ लगाएं। आप्तः, आप्त, आप्त यानी भगवान। अब इन्हें किस किस नाम से कहा जा सकता है? तो पहले तो परमेष्ठी, परमेष्ठी शब्द से परम ज्योति, परम ज्योति, विरागः, वीतराग, विमलः, विमल, कृति, कृतकृत्य, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ, अनादि मध्यांत, आदि मध्य तथा अंत से रहित, सार्वः, सभी का हित करने वाले, शास्ता हेतोपदेशक, उपलाल्यते कहा जाता है। एक श्लोक में जितने नाम सेट हो सकते थे, क्योंकि एक ही श्लोक में पूरी बात करनी है, अगले श्लोक में दूसरा कथन आएगा। आचार्य महाराज ने बड़ा प्रयास किया और एक श्लोक में जितने नाम आ सकते थे, व्याकरण की दृष्टि से, अक्षर मात्रा की दृष्टि से, उतने नाम उन्होंने रखे। बाकी विस्तार करो तो 1008 नाम हैं, सहस्र नाम उठा करके पढ़ो, एक एक नाम और उन नामों की व्याख्या भी है। भावार्थ, परम उच्च पद में स्थित, अक्षय कैवल्य से युक्त, कृतकृत, विमल, निर्मल, आदि मध्य अंत रहित, सर्व पदार्थों का जो ज्ञाता दृष्टा है, वह शास्ता हितोपदेशी है। हित का उपदेश देने वाले शास्ता होते हैं। कौन होते हैं हित का उपदेश देने वाले? शास्ता। शास्ता यानी जिनका शासन चलता है। शासन किसका चलता है? जो शासन चलाने की योग्यता रखते हैं। क्या? जो शासन चलाने की योग्यता रखते हैं। राजाओं के बारे में कहा जाता, जो उस योग्य होगा वो राज्य को संभालेगा। धर्म के क्षेत्र में कहा जाता है कि प्रभुत्व किसको मिलेगा, ईश्वरपना किसको मिलेगा? जिसमें उस तरह की योग्यता होगी तो वो ईश्वरपने को प्राप्त होगा। योग्यता क्या है? योग्यता के लिए कहा कि भगवान बनने की योग्यता में पहली शर्त है कि वह वीतरागी हो, दूसरी शर्त है कि सर्वज्ञ हो, और फिर तीसरा बिंदु सुनिश्चित होगा कि जो वीतरागी होगा, जो सर्वज्ञपने को प्राप्त है, वही हित का उपदेश दे सकता है। हम जो उपदेश दे रहे हैं, हम अपनी तरफ से नहीं दे रहे। हम किसके आधार पर दे रहे हैं? हम ग्रंथ के आधार पर दे रहे हैं। ग्रंथ किसने लिखा? ग्रंथ गुरु परंपरा में आचार्य महाराज ने लिखा। आचार्य महाराज को ज्ञान कहाँ से मिला? गुरु परंपरा में उन्हें आचार्य महाराज से ज्ञान मिला। उन्हें आचार्य और आचार्य जाते 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 गंगोत्री उद्गम ज्ञान का कहाँ मिलेगा? वीर हिमाचल तैन किसी, वीर भगवान तक जाना पड़ेगा। हाँ, वीर भगवान तक जाना पड़ेगा। हमारे को जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो वीर भगवान से प्राप्त हुआ है। नहीं महाराज जी, उसके पहले भी तो भगवान हुए हैं, उसके पहले भी तीर्थंकर हुए हैं,
हम भी मानते हैं। महावीर भगवान के पहले पारसनाथ हुए, नेमिनाथ हुए, आदि आदि सभी हुए, सबसे पहले आदिनाथ। तो सबसे पहले आदिनाथ हुए तो उनके ज्ञान को मानो ना, गंगोत्री वहाँ कहो कि हमारे को जो ज्ञान प्राप्त है वो आदिनाथ से ज्ञान प्राप्त है। आदिनाथ से परंपरा प्राप्त है, लेकिन आदिनाथ के बाद फिर अजितनाथ का शासन आया, फिर संभवनाथ का आया। एक तीर्थंकर के बाद दूसरे तीर्थंकर का शासन आता है, और जब पारसनाथ भगवान को निर्वाण हो गया तो फिर महावीर भगवान अवतरित हुए, उन्होंने दीक्षा ली, केवल ज्ञान हुआ, उनका उपदेश शुरू हुआ। तो अब हमारा संबंध डायरेक्ट जो है वो अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान से और उनके ज्ञान की परंपरा से है। इसलिए मंगलम भगवान वीरो कहा। तो मंगलम आदिनाथ नहीं है क्या? नहीं, आदिनाथ भी है, सभी तीर्थंकर हैं, लेकिन जिनके शासन काल में हम हैं, ज्ञान की परंपरा जिनसे हमारे पास तक आई है, वो तो साक्षात महावीर भगवान ही हैं। ऐसे वर्धमान महावीर स्वामी अंतिम शासन नायक, शास्ता अर्थात सर्वोदय शासन वाले, या जिन शासन वाले रहे हैं, तो ऐसे शासन के शास्ता अनुशास्ता तीर्थंकर भगवान हैं। इसमें जो नाम आए हैं उनकी थोड़ी व्याख्या समझ लें। एक शब्द आया है परमेष्ठी। कौन सा शब्द आया है? परमेष्ठी। परमेष्ठी का अर्थ क्या होता है? जो इंद्रादिक के द्वारा वंदनीय परम पद अर्थात अरहंत पद में स्थित रहते हैं, वे परमेष्ठी कहलाते हैं। परमे पदे तिष्ठति इति परमेष्ठी, जो परम पद में स्थित हैं। परम पद अरहंतपना का है, और ऐसे अरहंतपने के पद में जो है वो परमेष्ठी। अभी अरहंत की व्याख्या चल रही है, अगर पांचों परमेष्ठी की बात करेंगे तो पांचों परम पद हैं, मुक्ति के पद हैं, मोक्ष मार्ग के पद हैं। तो इंद्रादिकों के द्वारा वंदनीय जो परम पद है, अरहंत पद है, वो परमेष्ठी अरहंत परमेष्ठी हैं। परम ज्योति किसे कहें? परम ज्योति निरावरण केवल ज्ञान से सहित होने के कारण वे भगवान परम ज्योति कहलाते हैं। निरावरण केवल ज्ञान, केवल ज्ञान ऐसा ज्ञान है जिस पर कोई आवरण नहीं बचा। हमारे तुम्हारे को ज्ञान है तो इसमें आवरण है। आवरण का मतलब है थोड़ा सा पर्दा खुला है और बाकी पर्दा ढका हुआ है। तो जितना खुला है उतना दिख रहा है, बाकी जहाँ पर्दा ढका हुआ है वो अंदर का कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम सबको क्षयोपम ज्ञान है, और इस क्षयोपम ज्ञान में भी हीनादिकता बहुत है। किसी को बिल्कुल भी कम है, किसी को थोड़ा है, किसी को थोड़ा ज़्यादा है, बढ़ते बढ़ते किसी को और ज़्यादा, किसी को ऐसा ज्ञान है कि आश्चर्यचकित हो जाते हम। कोई सुनाते, महाराज जी वो 8-9 साल में ही कितनी भाषाएं बोलने लगे। 8-9 बरस की उम्र है और कई देसी विदेशी भाषाएं बताने लगे, कोई कुछ। अभी हम लोगों को कुंडलपुर में एक अंधा व्यक्ति मिला, सागर शहर का आया, उसका पूरा परिवार आया था। वो 250-300 बरस का कैलेंडर बता देता। हाँ, 250-300 बरस का कैलेंडर बता देगा। आप पूछो कि 2049 में महावीर जयंती कब पड़ेगी, तो 2049 में वो दिन बता देगा कि इस दिन महावीर जयंती पड़ेगी। 2-4 प्रश्न हमने पूछे और उसने सही बता दिए। हमने अपनी दीक्षा की तिथि पूछी, 1983 में कुंवारबदी तीज को हमारी दीक्षा हुई थी, उस दिन कौन सा दिन था, उसने दिन बता दिया, जबकि मुझे ही पता नहीं था। हाँ, मैं ही भूल गया। मतलब किसी को क्षयोपम विशेष रहता है।
जैन जैनेतरों में से कोई कोई आ जाते हैं कि वो मतलब कोई अंधा है, कोई विकलांग है। अच्छा, और खास करके जो अपने शरीर में किसी तरीके से प्रकृति से कमजोर हों, उनके लिए प्रकृति कहीं ना कहीं सक्षम बनाती है उनकी रक्षा के लिए, और वो किसी न किसी क्षेत्र में वो सक्षम होते। आपकी यहाँ की दो बहनों के बारे में सुना था ना, है, वो मूक बधिर है, मूक बधिर है, लेकिन पेंटिंग वगैरह ये वो ऐसा वैसा प्रतिभा स्थली तक चली गई, आचार्य श्री से भी उनकी बातचीत हो गई। तो मतलब किसी न किसी क्षेत्र में उनका भी भाग्य काम करता है, प्रज्ञा चक्षु होते हैं। श्वेतांबर समाज में एक आचार्य श्री बताते थे, कोई एक पंडित जी थे, संघवी जी पंडित जी, तो वो आंखों से अंधे थे, लेकिन बड़े बड़े ग्रंथों का उन्होंने संपादन कराया। वो लिख नहीं पाते थे, लेकिन सामने बैठे हुए विद्वानों ने बोला, उन्होंने पढ़ करके सुना दिया संस्कृत में, तो उन्होंने उसकी हिंदी करके बता दिया कि इसका अर्थ ये लिखो, इसका अर्थ ये लिखो, इसका अर्थ ये लिखो। मतलब अंधे थे वो, लेकिन बड़े बड़े ग्रंथों का उन्होंने संपादन कराया, संस्कृत के ग्रंथों का संपादन कराया। ऐसी योग्यताएं होती हैं। कम उम्र में भी कई भाषाओं का ज्ञान हो जाता है। 100 प्रश्न एक साथ कर दिए जाते, फिर उसका एक एक करके क्रमशः उत्तर वो देते हैं, शतावधानी होते हैं। हम लोगों ने अपने गुरुवर के बारे में से कई बार आश्चर्यचकित, 25 साल 30 साल 40 साल पहले कोई व्यक्ति मिला, कोई बातचीत हुई, कुछ संदर्भ आया, कोई नियम संयम लिए, और उसके बाद 20 साल वो आया नहीं। जब आया और उसने नमोस्तु किया, स्मरण दिलाया, देखते ही साथ आचार्य ने सारी बात बता दी। वो जिसने बातचीत की, बातचीत का क्रम वो भूल रहा है, लेकिन आचार्य नहीं नहीं उस समय तुमने ये कहा था, उस समय तुमने ये कहा था, तुम वही हो ना। ये क्षयोपम विशेष रहता है। तो इतना होने पर भी ये संसारी प्राणी छद्मस्त ही माने जाएंगे, सर्वज्ञ भगवान नहीं माने जाते। अब जब छद्मस्त में ही हमको बड़ा आश्चर्य होने लगता है, अरे ऐसे अरे ऐसे, तो जब सर्वज्ञ भगवान केवल ज्ञान के साथ बैठते हैं तो फिर तो अचरज ही अचरज होता है। ऐसा निरावरण केवल ज्ञान परम ज्योति है। बीतरागी के लिए राग रूप भाव कर्म के नष्ट हो जाने से विराग कहा गया। अच्छा, विमल किसे कहा? मूल प्रकृति तथा उत्तर प्रकृति रूप द्रव्य कर्म के नष्ट हो जाने से विमल है। ज्ञान वर्णादि कर्म नष्ट हो गए, विमल हैं। जो समस्त उपादेय तत्वों के विषय में विवेक संपन्न होने के कारण कृति कहलाते हैं। जो समस्त पदार्थों को साक्षात जानने वाले होने से सर्वज्ञ कहलाते हैं। और इन सब स्वरूप वाले आप्त के प्रवाह की अपेक्षा कोई इनका आदि नहीं है, कोई मध्य नहीं है, कोई अंत नहीं है। सभी 24 चली आ रही हैं, प्रवाह है। और लोक और परलोक का उपकार करने वाले मार्ग को दिखलाने के कारण सार्व कहलाते हैं। ठीक है ना? इस तरह से ये तो ये जो विशेषण यहाँ पर दिए हैं, ये अरहंत सर्वज्ञ भगवान के विशेषण हैं। कृति शब्द भी आया है, उसका अर्थ होता है कृति, यानी जो कृतकृत हो चुके हैं, करने योग्य कार्यों को जो संपन्न कर चुके हैं, वो कृति कहलाते हैं। कृतकृत्य, अरहंत भगवान का एक नाम कृतकृत्य है, कृति भी है। तो करने योग्य कार्यों को संपन्न कर चुके, अब उनके पास कोई करने योग्य कार्य नहीं बचा, जो थे सब कर चुके, अंतिम ध्यान केवल रह गया, बाकी सब वो कृति कहलाते हैं। तो इस तरह से शास्ता आप्त वही कहलाते हैं। ऐसे सर्वज्ञ अरहंत भगवान की चर्चा यहाँ पर की गई। देखिए, दोहे को पढ़े, फिर उसके बाद में आचर्षी का पद्यानुवाद पढ़ेंगे। विराग परमेष्ठि परम ज्योति विमल कृत काम,
शास्त्र सार्व सर्वज्ञ ये रहे आप्त के नाम। आचार्य श्री के द्वारा लिखा गया पद्यानुवाद, श्लोक नंबर 7, पद्यानुवाद 7वें नंबर का, पेज नंबर 98। मिल गया, निकाल लिया। विमल हुए कृत्य कृत्य हुए हैं बीते राग, नहीं, ऊपर 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 से ऊपर से। परमेष्टि हैं परम ज्योतिमय पूर्ण ज्ञान के धारी हैं। विमल हुए कृत्य कृत्य हुए हैं बीते राग अभिकारी हैं। आदि मध्य और अंत रहित हैं विश्व विज्ञ जग हितकारी। बेही शास्ता कहलाते हैं सदुपदेश के अधिकारी। विमल कृत बीतरागी अभिकारी यानी निर्दोष, आदि मध्य अंतरहित, विश्व विज्ञ यानी सर्वज्ञ, जग हितकारी अर्थात जगत हितकारी सारवह, यही शास्ता कहलाते हैं और सदुपदेश के अधिकारी यही हैं। अपने यहाँ पर जो भी ज्ञान की परंपरा आई है वो सर्वज्ञ भगवान से ही आई है। छद्मस्त उनको आधार बना करके उपदेश दे सकते हैं, छद्मस्त अपनी तरफ से उपदेश नहीं देते। इसलिए तीर्थंकर भी जब तक उन्हें केवल ज्ञान नहीं होता वो किसी को उपदेश नहीं देते, किसी को भी उपदेश नहीं देते, अखंड मौन धारण करते हैं, क्योंकि उनका अनुभव ये कहता है कि अभी मेरे पास सर्वज्ञपना नहीं है। हाँ, जब ज्ञानावरणी कर्म का क्षय होगा, अभी हमारा तुम्हारा क्षयोपशम चल रहा है, तो क्षयोपशम से हम बात कर सकते हैं। अगर ये आधार नहीं होता तो हम अपने मन की बात करते। ग्रंथ का आधार है तो हम अपने मन से कुछ नहीं बोल सकते हैं, न कम कर सकते हैं न ज़्यादा कर सकते हैं। आचार्यों ने जो ग्रंथ में लिखा है भगवान की वाणी को आधार बना करके उसी का प्रतिपादन हम करते हैं। क्या करते हैं? शास्त्र को। हाँ, व्यवहारिक उदाहरण जोड़ सकते हैं, अपना कुछ अनुभव बता सकते हैं, कुछ व्याख्याएं परिभाषाएं भी नए तरीके से बता सकते हैं, अपना गणित बिठाल करके समझा सकते हैं, आधुनिक विज्ञान जोड़ करके बता सकते हैं, ये सब चल सकता है। व्यवहारिक व्याख्याओं में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन सिद्धांतों में परिवर्तन नहीं कर सकते। सिद्धांतों में परिवर्तन नहीं कर सकते। सिद्धांत तो जो शास्त्रों में आए भगवान ने कहे। अब आप कहोगे महाराज जी शास्त्रों में भी कई बार कुछ अलग अलग बातें मिल जाती हैं, एक में लिखा है ऐसा करो और एक में लिखा है वो ही मत करो। एक ग्रंथ कह रहा करना है, एक कह रहा नहीं करना। इसमें फिर आपको परंपरा का मिलान करना पड़ेगा, क्योंकि लिखने वाले लेखक आचार्यों के अलावा और भी हैं। अगर उन्होंने अपना कोई मत डाल दिया और वो हमारे मूल जिन शासन से मेल नहीं खाता, तो हमें उतनी सावधानी रखना पड़ेगी, सावधानी रखना पड़ेगी। ग्रंथों में भी कई बार कुछ गड़बड़ियां मत मतांतरों को लेकर के हो जाती हैं। हाँ, मत मतांतर हो जाए वो बात अलग है, पर सिद्धांत विरुद्ध मत मतांतर ना हो। क्योंकि कई बार गुरु परंपरा से भी, एक गुरु की परंपरा से इनको अलग ज्ञान मिला, एक गुरु की परंपरा से इनको थोड़ा सा ज्ञान अलग मिला। उस व्याख्या में अंतर तो आ सकता है, लेकिन दोनों के ज्ञान की परंपरा में मोक्ष मार्ग, रत्नत्रय, वीतरागता आदि में विरोध नहीं आएगा। जो मूल सिद्धांत है मुक्ति का, उसमें विरोध नहीं आएगा। ये समानता मानी जाती है। अब देखिए अगले श्लोक है, वो थोड़ा सा उदाहरण एक देश होता है। एक देश होता है कि समझ लो अब हाथ पर रखेंगे तो निचला भाग तो नहीं दिखेगा, लेकिन वो हमारे हाथ पर रखा है इसलिए, बाकी उदाहरण एक देश होता है, बाकी पूरा भाग तो स्पष्ट दिखाई देता है आंवले का।
ऐसा दिखाई दे। और अगर आपको ऐसा करना तो ऐसा कर लो, थोड़ा सा ऊपर का नीचे। अब ऐसा ऐसा कर दो तो पूरा दिख जाएगा आपको हाथ पर। उछालो थोड़ी गेंद जैसे, ऐसा ऐसा करके करो। बच्चे जैसे कंचे अंचे उछालते रहते हैं ना, ऐसे कर लो। अब आंवला अगर ऐसा वैसा कर लिया, पूरा दिख जाएगा। उदाहरण एक देश होते हैं, लेकिन उस उदाहरण को भी पुष्ट करने को अपन तरीका ऐसा अपना सकते हैं। अगला श्लोक है, राग के बिना भी आप्त के उपदेश की सिद्धि। अब भगवान को जो कहा है कि उपदेश के अधिकारी हैं, तो अब कोई ये प्रश्न पूछेगा कि जब भगवान बन गए और बीतरागी हो गए तो उनको फिर उपदेश देने की जरूरत क्या है? उनको उपदेश देने की जरूरत क्या है? अगर वो उपदेश दे रहे हैं तो उनके मन में कोई अनुराग का भाव होगा। जैसे आपने महाराज जी को निवेदन किया, महाराज जी प्रवचन करो। अब महाराज जी ने आपका निवेदन सुना, अब महाराज जी के मन में कुछ आएगा ना, चलो भैया रविवार है, सभा करो, ये करो वो करो। तो आपने निवेदन किया और हमारे मन में जो भाव आया, तो हमारे मन में धर्म का स्नेह भाव आएगा ही आएगा। लेकिन ये हमारे मन में इसलिए आएगा कि हम छदमस्त हैं, अभी हमारे अंदर राग का भाव है, लेकिन ये धर्मानुराग के प्रशस्त राग है। भगवान के अंदर से ये राग भी निकल गया। अब राग निकल गया तो फिर क्यों कर रहे वो उपदेश? नहीं करना चाहिए उपदेश। अब जो ईश्वर बन करके संसार की रचना करते, हम उनको कहते नहीं, ये संसार की रचना कर रहे हम नहीं मानेंगे, ये संसार को संभाल रहे हम नहीं मानेंगे, ये संसार को मिटा रहे हम नहीं मानेंगे। उनके बनाने में, मिटाने में, संभालने में हम नहीं मान रहे, तो फिर ये उपदेश दे रहे हम इनको क्यों माने? क्या जरूरत है उनको उपदेश देने की? तो उदाहरण देकर के आचार्यों ने अपनी बात पुष्ट की है कि कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिनमें राग का सद्भाव नहीं होता, लेकिन नेचुरल नैसर्गिक प्रक्रिया होती है। जैसे मेघों की गर्जना। अब इसमें क्या कारण है? तुमने कहा था इसलिए वो गरज गए? तुमने कॉल कर दिया था कि बहुत दिन से सुन नहीं रहे हैं, थोड़ी गर्जना सुनाओ, थोड़ी सी बिजली चमकाओ, तो बहुत दिन से हमारे यहाँ की बिजली गोल हो गई है, तुम अपनी बिजली चमका दो, तो चमका देंगे क्या? नहीं। और अगर वो चमका रहे हैं, अब तुम सुनो या ना सुनो, इससे भी कोई फर्क नहीं। जैसे मेघों की गर्जना या मेघों का आवागमन उनके क्लाइमेट पर डिपेंड है। क्या? मौसम विभाग पर डिपेंड है, उसके वातावरण पर डिपेंड है, हमारे तुम्हारे कहने पर डिपेंड नहीं। ऐसे ही भव्य जीवों के पुण्य के योग से, किसके पुण्य के योग से? भव्य जीवों के पुण्य के योग से भगवान की वाणी बिना राग भाव के भी अपने आप खिरने लगती है, अपने आप खिरने लगती है। कोई महापुरुष पहुंच जाए समोसरण में, तो निर्धारित समय के अलावा, अभी अलग जी ने सुना है, निश्चय सागर जी ने, कि 3 बार दिव्य ध्वनि खिरती है, इतने इतने मुहूर्त खिरती है, तो ये तो निर्धारित समय है। लेकिन अगर सौधर्मेंद्र पहुंच जाए असमय में, तो असमय में भी दिव्य ध्वनि सौधर्मेंद्र को निमित्त बना के खिर जाएगी। चक्रवर्ती पहुंच जाए, कोई नगर का राजा पहुंच जाए, आदि आदि, तो गणधर परमेष्ठी अगर असमय में कोई जिज्ञासा रख दें, तो असमय में भी भगवान की वाणी खिरने लगती। ये उनका विशेष पुण्य माना जाता है। क्या माना जाता है? विशेष पुण्य माना जाता है। अब आप बैठे थे 5 मिनट से, 7 मिनट से महाराज जी के सामने बैठे रहे, महाराज जी पढ़ते रहे, लिखते रहे। आपकी इच्छा थी कि महाराज जी कुछ बोले, बताएं, महाराज जी अपने काम में लगे रहे। और कोई पहला कलश रखने वाला आ जाए, दूसरा कलश रखने वाला आ जाए, तीसरा कलश रखने वाला आ जाए, चौथा 5वां कलश रखने वाला आ जाए, शेष कलश रखने वाले आ जाएं, तो देखते ही साथ, क्यों, ठीक ठाक है ना?
बढ़िया है ना सब। अब ये क्या है, तुम्हारे से कोई द्वेष था, इनसे कोई राग हो गया, ऐसा नहीं, लेकिन उस योग्यता से प्रभावित होकर के बात हो जाती है। आचर्षि कभी कभी श्रावकों से बात नहीं कर रहे, कोई मुनि महाराज जी भी गए, उस समय उन्होंने इशारा कर दिया कि थोड़ा अभी लिख रहे हैं या कुछ भी कर रहे, और अगर मान लीजिए अचानक कमेटी वाले आकर के खबर दे दें कि महाराज जी थोड़ा सा जिला प्रमुख कलेक्टर महोदय आपके दर्शन करने के लिए आए हैं, अब आचर्षि क्या सोचेंगे? अगर उनका कोई संकल्प पूर्वक काम है तो फिर वो बात नहीं करेंगे, और सामान्य से कर रहे हैं तो ये समझ करके कि ये बार बार नहीं आते हैं, बाकी श्रावक और संघ तो आगे पीछे भी चलो आ ही गए हैं, थोड़ा 5 मिनट इनको मार्गदर्शन तो भेजा दो। उमा स्वामी जब उमा भारती जब मुख्यमंत्री थी मध्य प्रदेश की, उमा भारती, तो आचर्षि तिलवारा में थे, और वो जबलपुर में आई थी किसी अपने कार्यक्रम में, और परिचय तो था ही। उसने बस कमेटी वालों को सूचना दी कि मैं गुरुजी के दर्शन करने आ रही हूँ। कमेटी वालों ने आचर्षि को बता दिया। अब चतुर्दशी की तिथि थी, क्या चतुर्दशी की तिथि थी, तो आचर्षि दोपहर को प्रतिक्रमण करते थे, तो उसको मालूम था कि आचर्षि दोपहर को प्रतिक्रमण, कमेटी वालों ने बता दिया कि आचर्षि दोपहर को प्रतिक्रमण करते हैं, पूछा नहीं किसी ने, अपने मन से बता दिया कि आचर्षि चतुर्दशी को दोपहर को प्रतिक्रमण करेंगे। तो उसने क्या दिमाग लगाया कि उसका आने का दोपहर को था, लेकिन उसने चेंज कर दिया और बोले गुरुजी सुबह सुबह तो मिल जाएंगे, तो वो सुबह निकल आई। यह आचर्षि के मन में आया कि दोपहर को उसको आना है, तो अपन सुबह प्रतिक्रमण करके फ्री हो जाओ। हाँ, अपन सुबह सुबह फ्री हो जाओ प्रतिक्रमण करके। अब आचर्षि प्रतिक्रमण करने बैठे और वो आके बैठ गई। अब बैठ गई तो बैठी बैठी अब किसी ने कहा, मैडम आचर्षि ने तो आज सुबह ही कर लिया प्रतिक्रमण, संघ के महाराज जियों ने कहा। तो उसने कहा कि ठीक है, थोड़ी देर में आचर्षि बात कर लेंगे। अब आचर्षि ने भी देखा बार बार कि मतलब अब क्या करें, आ गई ठीक है, लेकिन अब हमने तो प्रतिक्रमण शुरू कर दिया। 2, 10, 15, 20 मिनट आता, और चतुर्दशी के प्रतिक्रमण लगभग 1.25 घंटा 1.5 घंटा लगता है, बड़ा पाक्षिक होता है। अब उनके भी शेड्यूल रहते हैं, इतना टाइम आगे पीछे भी उनको देना पड़ता, सब फिक्स रहता। तो बैठी बैठी आधा पौन घंटा तक धैर्य के साथ बैठी रही, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। लेकिन जब आचर्षि का हुआ नहीं और आचर्षि ने भी कोई चेंज नहीं किया, तो निराश होकर के गुरुजी आए तो थे लेकिन प्यासे वापस जा रहे हैं। मुस्कुरा दिया आचर्षि ने, इसी में संतुष्ट रहो, जाओ। वापस चली गई, समय नहीं दिया आचर्षि। क्यों? अपने कार्य में, अपने आवश्यक कार्य में लग गए, संकल्प पूर्वक लग गए, फिर किसी को समय नहीं। लेकिन सामान्य से अगर कर रहे हैं तो कभी कभी विशेष व्यक्ति को थोड़ा समय दे दिया जाता है, उसकी उपयोगिता या आवश्यकता को देख करके। तो अरहंत भगवान भी 12 सभाएं हाथ जोड़ करके बैठी रही, कुछ नहीं दिया। और इंद्रभूति गौतम स्वामी ने दीक्षा ली, दीक्षा लेते ही साथ उपदेश देना शुरू कर दिया। क्या है नीचे देखो, मिलान करें, उच्चारण करो पहले। अनात्मार्थम विनारागैहि शास्ता शास्ति सतो हितम ध्वनन शिल्पी करस्पर्शान मूर्जा किमपेक्षते। शास्ता, एक साथ, अनात्मार्थम विनारागैहि शास्ता शास्ति सतो हितम ध्वनन शिल्पी करस्पर्शान मूर्जा किमपेक्षते। शास्ता, आप तो भगवान, रागैर बिना, राग के बिना, अनात्मार्थम अपना प्रयोजन न होने पर भी, सता भव्य जीवों को हितम हित का शास्त्रीय उपदेश देते हैं, क्योंकि उदाहरण बहुत अच्छा दिया। शिल्पी करस्पर्शात, बजाने वाले के हाथ के स्पर्श से, ध्वनन शब्द करता हुआ, मूर्जा मृदंग ढोलक
किम क्या अपेक्षते अपेक्षा रखता अर्थात कुछ नहीं। बजाने वाले शिल्पी के हाथों के स्पर्श से ध्वनि करता हुआ मृदंग जिस प्रकार किसी से कुछ अपेक्षा नहीं रखता, राग नहीं है, उसी प्रकार वह शास्ता भी बिना किसी प्रयोजन या स्वार्थ के सभी को हित का उपदेश देते हैं। दोहा पढ़ो। स्वार्थ राग बिन सर्वहित होता प्रभु उपदेश, दे आबाज मृदंग क्या चाहे प्रतिफल लेश। आचार्य द्वारा लिखा पद्यानुवाद। हाँ भविक जनों का हित हो देते सदुपदेश, स्वयमेव विभो प्रतिफल की वांछा न रखते, बीत राग जिन देव प्रभो। वाद्य कला में पंडित शिल्पी मुरज बजाता बजता है, मुरज मांगता नहीं कभी कुछ यही रही अचरजता है। अर्थात भगवान जो उपदेश देते हैं उसमें वह राग पूर्वक भी नहीं देते हैं एक बात, और अगर उपदेश दे दिया है तो उसमें प्रतिफल की कोई वांछा नहीं रखते हैं कि हमने आपको उपदेश दिया तो आप हमारे लिए कुछ करें कुछ दें, ये भी अपेक्षा नहीं। और जैसे मेघों का गरजना बरसना या किसी ने हाथ लगा करके और बजाना शुरू कर दिया, अब बजाना शुरू कर दिया तो मृदंग आवाज़ देता रहेगा, लेकिन तुम उसके लिए कुछ प्रशंसा करो, ये करो करो, उसको कोई अपेक्षा नहीं है। बिना स्वार्थ के बिना राग के भगवान का उपदेश होता है, वो बीतरागी हैं। और उपदेश प्राणियों के पुण्य के योग से होता। भवि भागन बच जोगे बसाए, भव्य जीवों के पुण्य के योग से भगवान की वाणी खिर जाती है। भगवान किसी के कर्ता धर्ता नहीं है, बस केवल मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, सभी प्राणियों के कल्याण के मार्ग का उपदेश देते हैं। इस तरह से आज 2 श्लोकों के माध्यम से भगवान के विभिन्न नाम और भगवान जो उपदेश देते हैं उसमें उनका कोई स्वार्थ और राग नहीं है, ऐसा कहा।